हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के काफ़ी सारे सब क्वेश्चंस थे, वो सब हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के, और इसके पहले वाली एक्सरसाइज भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको इस चैप्टर का बेसिक और पुराने क्वेश्चन समझ में आए। अब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.3। इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आई थिंक लगभग 20 क्वेश्चन है, जो कि एक वीडियो में करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम 4-4, 5-5 करके इस तरह से पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25। यहाँ पे हमें एक एपी दिया है, सीरीज दी है 9, 17 एंड 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ, यानी एसएन सम आना चाहिए 636। ठीक है, तो सम के फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 में से अगर आपको कोई भी 3 पता है तो चौथा आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस एपी में हमें दिया क्या क्या। एपी दिया है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, यानी इसका ए आ जाएगा 9, डी क्या होता है A2 माइनस A1 यानी 17 माइनस 9, ये आ गया 8 है ना, इसमें से ये माइनस करा तो डी आ गया, ए आ गया, डी आ गया, एन हमें निकालना है, एस एन दिया है। 3 एलिमेंट्स हमें मिल गए, कौन कौन से दिए हैं। अब हम इससे एन निकालेंगे फॉर्मूला से। एस एन क्या होता है, सम जब जहां भी होगा तो एस एन होता है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। एन हमें पता नहीं है, एस एन है 636, एन हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 2a यानी 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 8, एन बाई 2, 9 2 ज़ा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। आप चाहें तो यहाँ से कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, या बाद में भी कर सकते हैं। मैं कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 18 है। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 9, 2 9 ज़ा 18 प्लस n माइनस 1 और यहाँ बचेगा 4, 2 4 ज़ा 8। 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, इससे हो गया ये कैंसिल। 636 एंड 9 प्लस 4 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो ये हो गया 4n माइनस 4। इक्वेशन बनेगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 636 इज इक्वल्स टू n, 9 माइनस 4 कितना बचा, 5 प्लस 4n। 636 इज इक्वल टू n का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे भी आप चाहें उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके, पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर जो फॉर्मूला मेथड है, दोनों तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं। 4 6 24 कैरी ओवर 2, 4 3 12, 13 14 कैरी ओवर 1, 4 6 24 25, 2544 आ रहा है। वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 636 का ही निकाल लेते ना हम। इसका तो 2 इंटू 2 आ ही जाएगा 4 का। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 4, 2 से नहीं जा रहा है ना, 159। सॉरी, ये 3 से जा रहा है ना, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। अब 53 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो टोटल जो इसके फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे 53, 3 2 2 2 2।
ये दोनों 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होता फिर आप फैक्टर्स करते, इसलिए मैंने डायरेक्ट फैक्टर करके यहाँ पे यूज कर लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 नंबर्स बनाने हैं। तो पहले इसको करके देखते हैं। 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 48। 2 नंबर क्या 53 और 48 हो सकते हैं, जिनको माइनस करके 5n आए, सॉरी ये प्लस का है, 5n आए, तो 53 माइनस 48 इज इक्वल टू प्लस का 5 आ रहा है। ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस करके आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगी, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे जो कॉमन आ रहा है। यहाँ तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ पे भी जिसको इजीली समझ में आ रहा हो वो इजीली कर ले, जिसको ऐसे समझ में ना आ रहा हो वो 48 के भी फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, और 636 के भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो देखिए 636 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सॉरी 2 2 है, 3 इंटू 53, और 48 के फैक्टर्स क्या हैं, ये 3 इंटू 4 बार 2। तो देखिए एक 2 कॉमन आ गया, एक 2 कॉमन आ गया और एक 3 कॉमन आ गया। 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो यहाँ क्या बचा, 12 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ करके भी कर सकते हैं आप, मैं यहाँ लिख देती हूँ 48 की जगह पे 3 इंटू 1 2 3 4 इंटू n माइनस। जिसको ये फैक्टराइज करना नहीं आता ना, फैक्टराइजेशन की मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है 0 to हीरो सीरीज में, तो आप उसमें देख लें। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ठीक है। यहाँ से n कॉमन आ गया, 4n प्लस 53। यहाँ से भी देखो क्लियर समझ में आ रहा है वैसे तो कि 12 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से लेना बता देती हूँ। एक 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, एक और 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2 2 जा 4n माइनस 53 इज इक्वल टू में 0 चलता रहेगा, ओके। चलिए ये क्या हो गया, n 4n प्लस 53 माइनस बाहर चला गया, माइनस 12 4n प्लस 53। अब देखिए जब भी अगर आप सही कर रहे हैं ना, तो इस स्टेप में दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर आता है, उसी को हम कॉमन ले लेते हैं, 4n प्लस 53, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर। तो इफ 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का है वहां जाके माइनस, ये मल्टीप्लाई का है वहां जाके डिवाइड। और इफ n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू प्लस का 12। अच्छा अब देखिए n की 2 वैल्यूज आ रही है, लेकिन इनमें से एक ही वैल्यू है। क्यों, क्योंकि n क्या है, काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ना ही माइनस में हो सकता है, ना ही कभी फ्रैक्शन में हो सकता है। जब आप नंबर काउंट करते हैं, मैं कहूंगी एपी का कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हैं ना। तो देखिए माइनस में या फ्रैक्शन में n नहीं हो सकता। n cannot be a fraction और नेगेटिव। तो ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या है, n is equals to 12 is your right answer, okay? So moving on to next question, यहाँ पे हमें दिया है the first term of an AP is 5। लिखते हुए चलते हैं हम। first term of an AP यानी a क्या दिया है हमें 5, और लास्ट टर्म यानी an दिया है हमें 45। an या l दोनों ही हम इसे कहते हैं, कई जगह आपको an लिखा दिख जाएगा, कई जगह आपको l लिखा दिख जाएगा, ठीक है। the sum is 400 यानी sn दिया है 400, तो हमें निकालना है n और d, ओके। सो n निकालने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है, sn का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। दूसरा वाला 2 फॉर्मूले होते हैं sn के, एक जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया था, ठीक है, और एक होता है n/2 a प्लस an, ठीक है। 1 2 3 4 4 में से हमें 3 चीजें पता है, a पता है, an पता है, sn पता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, sn आ गया आपका 400, n/2 यह आ गया 5 प्लस an है 45। तो 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। ये डिवाइड का है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई का है तो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड।
0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 इंटू 2 आ गया आपका n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 16। जैसे ही आपका n आया, अब आप बहुत इजीली an के फॉर्मूले में रख के या sn के, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप d निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे an के फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें दिया है 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n दिया है 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 इंटू डी। प्लस का है यहाँ के माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 इंटू डी। तो ये हो गया आपका 40। मल्टीप्लाई का यहाँ के डिवाइड, 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी। जितना भी कैंसिल हो रहा हो उसको हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8/3। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं या इसी तरह से फ्रैक्शन में भी रहने दे सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे क्या कहा, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म यानी a दिया है 17 और लास्ट टर्म यानी an दिया है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी d कितना है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी हाउ मेनी टर्म्स यानी n निकालना है आपको और sn निकालना है। ये दो चीजें अब आपको निकालनी है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन में हमें sn दे दिया था, d नहीं दिया था। यहाँ पे हमें d दे दिया और sn नहीं दिया। तो देखिए, अगर मैं an का फॉर्मूला लगाऊं, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे d भी पता है, a भी पता है और an भी पता है, तो इससे मैं n निकाल लूंगी। 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 9। ठीक है, 17 प्लस का है यहाँ के हो जाएगा माइनस, 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, अगेन 3 3 3 बचा, 5 4 में से बन गया 3। हाँ, n माइनस 1, 9 यहाँ मल्टीप्लाई का था, यहाँ आके डिवाइड। देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर से जा रहा है, 3 3 जा 9, 11 बचा, 21, 3 7 जा 21, यानी 37 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, या माइनस का यहाँ के प्लस हो जाएगा, 37 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू आ गई आपकी 38। एक चीज हमारी हमने फाइंड आउट कर ली n। अब sn, तो sn के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। sn के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। जो भी फॉर्मूला लगाएंगे उससे आपकी sn की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर शॉर्ट वाला लगा रही हूँ, 38 अपॉन 2। n की वैल्यू 38 है, a की वैल्यू है 17 प्लस 350। sn इज इक्वल्स टू, यह कैंसिल हो गया, 14 इंटू 7 6 3, 367 मल्टीप्लाई बाय 14 कर दें, 367 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 7 से 28, कैरी ओवर 2, 6 4 से 24 और 2 is 26, कैरी ओवर 2, 4 3 से 12, 13 14, 8 6 13, 11 का 1 कैरी ओवर 3 4 5, यानी कि आपका यहाँ पे आ गया ये, सॉरी ये 19 होगा ना कैंसिल करने के बाद, और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 367 इंटू 19 होगा। मैंने एक्चुअली कैंसिल गलत कर दिया था। 9 7 से 63, कैरी ओवर 6, 9 6 से 54 और 6 60, 9 6 से 27, 22 9 30 31 32 33, 7 6 3, 3 7 9 6। तो आपका SN जो है वो आ गया 6973। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। यहाँ पे हमसे कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 22 टर्म्स का जो सम है वो हमें निकालना है, इन विच डी जो है वो 7 है और 22nd टर्म है 149। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना हमें ए नहीं दिया, डी तो दिया है और ए 22 दिया है 149।
ये दो चीजें दी है हमें, यानी कि पहले हम an के फॉर्मूले से, क्योंकि a22 दिया है, a निकाल लेंगे। अच्छा n क्या दिया है, 22 है ना, तो a22 इज इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7। a22 है 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7। 149 इज इक्वल टू a प्लस 147 प्लस का है यहाँ आके माइनस, तो हमारी a की वैल्यू तो आ गई 2। जैसे ही आपकी a की वैल्यू आई, आप Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मेन तो सम निकालना था ना। a हमने क्यों निकाला, Sn के लिए। Sn हमें निकालना था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस an। तो S22 इज इक्वल्स टू 22/2। a हमें दिया है, अच्छा a तो हमने अभी निकालना है 2, और an था 149, ठीक है। ये हो गया 11, तो S22 हो गया 11 इंटू 151, 1661, यानी आपका S22 आ गया 1661। यही आपका आंसर है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।